हेलो दोस्त। आरआरसी ग्रुप डी 2019 परीक्षा लेकिन 2023 का पैनल। आरआरसी सिकंदराबाद की बात कर रहे हैं। 10% सीट की बात हुई थी, हमने किया था लगभग 17.14% वैकेंसी अभी भी खाली है सेकंड डीबी और थर्ड पैनल से भरा जाने के लिए। साथ ही विद्यार्थी के साथ बहुत गलत हो रहा है यहाँ पे। क्षणिक बदलाव यानी बार बार बदलाव या डेली डेली बदलाव या रेगुलर बदलाव या कह सकते हैं रोज रोज बदलाव के कारण सभी विद्यार्थी परेशान हो रहे हैं। इतना कोरिजेंडम पहले नंबर पे जो हुआ था, सबसे ज़्यादा पैनल में अगर कोरिजेंडम होने वाला अगर कोई आरआरसी है तो आपका साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद है। और वैसे ही साउथ ईस्टर्न रेलवे रांची में भी हुआ था, लेकिन रांची से सिकंदराबाद टॉप कर गया है। बहुत सारे बदलाव हो गए। वेबसाइट पे जाके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो वेबसाइट में एक बार खोल देता हूँ सिकंदराबाद का। तो यहाँ से देखिए आप, एक तो नोटिफिकेशन में आएंगे तो नोटिफिकेशन में कितने री मेडिकल वाले आए हैं। ये तो जेन्युइन इशू भी है, कुछ पेंडिंग वाले भी इशू है, ये तो होता ही रहता है। इसके अलावा भी जो अगर रिजल्ट में आएंगे तो रिजल्ट में भी कोरिजेंडम कम से कम 4 आ चुके हैं। और साथ में आपको पैनल में किसी का विथहेल्ड वगैरह वगैरह वो तो आते ही रहता है, लेकिन 4 कोरिजेंडम मायने रखता है कैंडिडेट के लिए। लेकिन अभी तक पूरा स्टेटस बात करना है तो उसके लिए आपको तो जाना पड़ेगा किसमें, www.railwaylifelp.com के वेबसाइट पे। वहाँ पे ई बुक और PDF में हमने डिटेल डाल दिया है, तो वहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं सारा डिटेल। लेकिन जो वीडियो पे चैनल में बने हुए रहते हैं कैंडिडेट, उनके लिए जो समझते हैं चैनल को उसको, बाकी सारी चीज़ें देखिए सिकंदराबाद का पूरा PDF है, लेकिन हम पूरे पे डिटेल पे यहाँ डिस्कस करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। हमारे पास जो अभी डिस्कस करना है सेकंड डीबी के रिलेटेड और आगे की बात की करना है। तो सेकंड डीबी में देखिए अभी भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो सिलेक्टेड नहीं है। टोटल 6515 कैंडिडेट अभी सिकंदराबाद में ऐसे हैं जिनका डीबी में कॉल नहीं आया है। उसमें से मात्र 143 यूआर में है, 111 कैंडिडेट एसी कम्युनिटी में, एसटी कम्युनिटी में 802 और 4058 कैंडिडेट ओबीसी में और 501 कैंडिडेट आपके इसमें है आपका ईडब्ल्यूएस में। अब देखिए ओबीसी में सीसीए वाले ने कुछ रास्ता खोल दिया है, तो ओबीसी का कुछ कैंडिडेट का कल्याण हो जाएगा, ये तो क्लियर है। क्योंकि सीसीए में जब जाएंगे तो जो कैंडिडेट बुलाए गए थे डीबी में सीसी में, वो पहले मैं बता दूं। सबसे पहले सीसीए में आप जाएंगे तो सीसीए में जो कैंडिडेट को डीबी में बुलाया गया था 987, उसमें से 554 ही अभी फाइनल हुए हैं, बहुत का विथ हेल्ड हो गया है रिजल्ट। उसी तरह आपका 100 के आसपास एसी कैंडिडेटों में भी कुछ हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट एसी और ओबीसी में क्वालिफाई किए थे सीसीए का। उसके अलावा जो डिटेल है, जितने कैंडिडेट रहने के बाद भी जो बहुत सारे डिटेल है, वो पैनल का एनालिसिस मैं एक समरी में लेके आया हूँ। सारा PDF दिखाऊंगा, सारा चीज़ें करेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। यहाँ पे देखिए इस समरी को थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ लेते हैं टोटल वैकेंसी। 9328 वैकेंसी यहाँ पे है। 9328 के अगेंस्ट इन्होंने डीबी में बुलाया था 9303, यानी करीब करीब 25 लोगों को कम डीबी में बुलाया था। वो हो सकता है पीडब्ल्यूडी रिलेटेड कोई टेक्निकल इशू हो सकता है। यहाँ पे फर्स्ट पैनल में 7305 लोगों को बुलाया है और यह 564 कैंडिडेटों को बुलाया है सेकंड पैनल में, जो सीसीए का मेनली था। तो दोनों मिलाने के बाद जो पैनल में बचता था सीट, वो बचता था 1459। लेकिन जो ये कोरिजेंडम ईडब्ल्यूएस का आया है कितना, देखिए सीसीए का 50 पहले आया था, फिर ईडब्ल्यूएस का 68 आया, उसके बाद 12 कैंडिडेटों का कोरिजेंडम पार्ट 1 में और 10 पैनल का कल 12/4 को आया है डिटेल। इन सबको मिला देंगे तो 140 लोग पहले वाले पैनल में से हट गए। तो इसमें 1400 में 140 हम और जोड़ देंगे तो अभी तक जो बैलेंस सीट बच रही है वो बच रही है 1599 के आसपास। यानी पैनल में जो अभी वैलिड कैंडिडेट अब बच गए वो 7729 और 1599 सीट, यानी लगभग 1600 सीट अभी भी खाली है। और अभी भी कोई कैंडिडेट ऑफिशियल ज्वाइन बढ़िया से नहीं किया है। अब ज्वाइन करके छोड़ेंगे नहीं करेंगे वो भी एक इशू बाद की है, लेकिन 1600 सीट पे बात करते हैं। 1600 सीट को आप 9328 से भागा दे देंगे तो 17.14 से प्लस में जाएगा। ये सीट अभी सेकंड डीबी या थर्ड पैनल से बाकी है। लेकिन सेकंड डीबी और थर्ड पैनल कब आएगा, जब कैंडिडेट फिट होंगे और उसके लिए रिलेटेड
तो हम क्या कर लेते हैं, पहले जो और डिटेल आया है, पहला डिटेल आया है कि फर्स्ट रीमेडिकल अपील करने के लिए 440 लोगों का, सेकंड मेडिकल अपील करने के लिए जो सीसीए के कैंडिडेट थे 39 लोगों का, और थर्ड मेडिकल अपील सीसीए वाले के लिए 123 का, और कल जो मेडिकल अब्सेंट और टेम्पोररी अनफिट का हो गया 115, वो सबको जोड़ देंगे तो 717 कैंडिडेटों का 1599 में से ये स्टेटस है मेडिकल से रिलेटेड कोई ना कोई अभी प्रॉब्लम है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि 717 सब बाहर हो जाएंगे, जो कैंडिडेट एलिजिबल होंगे, फिट हो जाएंगे, अपील करेंगे, उनकी स्टेटस आ जाएगी, उनको तो जॉब लेगा। लेकिन इसमें से बहुत सारे कैंडिडेट का मेडिकल स्टैंडर्ड B2 है, C1 है और C2 है, जिसके कारण से इनका सिलेक्शन पे अंतर पड़ सकता है जब पोस्ट इतनी है नहीं, और बाद में रिवाइज करके पोस्ट और C1 वाला मेडिकल को बहुत कम कर दिया था। तो ये 717 तो ये हो गए। उसके बाद जो आपका पेंडिंग लिस्ट जो आया था सीसीए के लिए वो 98 का था नॉर्मल कैंडिडेट का, और सीसीए का डीबी पेंडिंग था 440 का, जिनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में के समय एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड इशू थी। तो टोटल मिला के होते हैं 538, और ये 538 और 717 को हम जोड़ देंगे तो हमारे पास एक डाटा आएगी। वो डाटा कहेगा 1255 लोगों का स्टेटस ये है कि 717 का मेडिकल और 538 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिलेटेड इशू है। यानी टोटल अगर 1699, एक थोड़ा सा इसको आप समरी में देखेंगे, रेलवे लाइव का बनाया हुआ डाटा है, इसमें कहीं मार्जिन का एरर नहीं है। हाँ, कॉपी करके कोई दिखा सकता है, ये देख लीजिएगा। 1599 सीटों में से आपको 1255 स्टेटस का आ गया है, जिनका कोई ना कोई कारण रहा है, जिनसे पैनल में शामिल नहीं किया है। लेकिन अगर बता दें कि सीट 1599 है, 1 मिनट, 1599 है और 1599 में 1255 को घटा देंगे तो एक हमें दिख रहा है स्टेटस, उसको हम आपको हाईलाइट कर रहे हैं अभी इसमें कि 344 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका स्टेटस अभी पेंडिंग है, पब्लिक डोमेन में नहीं है। इनमें से क्या हो सकते हैं, बहुत से कैंडिडेट कुछ अब्सेंट हो सकते हैं, किन्हीं का मेडिकल रिपोर्ट नहीं आया होगा, वो भी हो सकते हैं, किन्हीं का और कंडीशन होगा, कोई डेट डीबी के लिए पेंडिंग होगा, या किसी तरीके से उनका कोई रिकॉर्ड में नहीं आ रहा होगा, वो डॉक्यूमेंट होंगे। यानी 344 कैंडिडेट को तो डायरेक्ट इसमें से कुछ ना कुछ का तो पैनल आ सकता है, लेकिन जो 1255 कैंडिडेट को ऑलरेडी टेम्प्रोरी अनफिट वगैरह वगैरह दे दिया है, इनको अब मेडिकल में आगे प्रोसेस होगी, तभी तो आगे होगी प्रोसेस। कुल मिला के अगर कहें तो 1699 में सेकंड और थर्ड डीबी के ऑप्शन बच रहा है। अब लोगों का सवाल है कि 1599 में कैसे, कितने लोगों को क्या मिलेगा। तो देखिए, आप 1599 कैंडिडेट हैं और यूआर में मैंने आपको बताया था कि कितने लोग हैं, मात्र 143 कैंडिडेट ऐसे हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद पीटी के बाद पैनल में शामिल नहीं हुए हैं। तो क्या इनके चांस ज़्यादा है? बिल्कुल चांस है, क्योंकि कैंडिडेट कम ही है और इनके कटअप भी सभी से ज़्यादा है। तो यहाँ से चांस होता है मैक्सिमम लोगों का आने का। लेकिन मैक्सिमम लोगों में अगर 143 में 1599 को भरने जाए तो भरेगा नहीं। तो क्या होगा कि ओबीसी वाले और ईडब्ल्यूएस, आपका एससी एसटी का जो टॉपर कैंडिडेट होंगे उनका भी सिलेक्शन यूआर में होगा। और ध्यान दीजिएगा, लोगों कहते हैं कि शिफ्टिंग नहीं होगा, तो मैं बोल रहा हूँ 143 ही केवल अगर यूआर का लेगा पहले, तो सारे यूआर ख़त्म हो जाने चाहिए। जब पैनल आएगी तो हम डिस्कस करेंगे कि 143 सारे यूआर का आ गए क्या, तो नहीं आएंगे। कुछ ना कुछ कैंडिडेट जिनका लोअर साइड में नंबर होगा उनका नहीं होगा, लेकिन जिनका अच्छा नंबर है ऊपर साइड में है उनका हो जाएगा सिलेक्शन। हाँ, ओबीसी वाले अब कितने इधर जाएंगे, ईडब्ल्यूएस कितने जाएंगे, एससी कितने जाएंगे, ये डिपेंड करेगा। हाँ, लेकिन अगर कोई कटअप की बात करेगा तो कटअप मैं एक बार डायरेक्ट ओपनली बोल सकता हूँ कि कटअप सिकंदराबाद में आपको ऐसे ही सबसे अच्छा कटअप था। किसी भी आरआरसी में अगर कटअप कहें तो सिकंदराबाद का ठीक ठाक था। जो नॉर्मल कैंडिडेट का 60 था, 51 एससी का, 50 एसटी का, 58 ओबीसी का और 46 ईडब्ल्यूएस का था। तो ध्यान दीजिए कि इन कटअपों में अगर कम से कम मान लीजिए 0.5 तक आपको राहत मिल सकती है,
सेकंड डीबी में, ये मेरा पहले भी अनुमान था और मैक्सिमम तक 1 नंबर तक अभी सेकंड डीबी में अनुमान है, क्योंकि ये टोटल के टोटल 1599 को एक बार में तो निकालेंगे नहीं, धीरे धीरे करेंगे, जिनका कैंडिडेचर कैंसिल होगा उनकी बात आगे करेंगे। तो सिकंदराबाद के एनालिसिस मेरे पास यही है कि 0.5 तक नंबर आपका कम है किसी भी कम्युनिटी में, तो आप एक उम्मीद कर सकते हैं। और यूआर और ओबीसी में बहुत डिफरेंस यहाँ पे नहीं है, दोनों एकदम बिल्कुल एक दूसरे के साथ बने हुए हैं, केवल 1.2 नंबर का 2.2 नंबर का डिफरेंस है। तो उम्मीद करते हैं कि सभी कैंडिडेटों जो भी पीटी क्वालिफाई हैं उनके लिए भी बेनिफिट हो, और पीटी में क्वालिफाई में मैक्सिमम जो कैंडिडेट है वो ओबीसी से हैं, और बाकी सेकंड नंबर पे जो एसी से हैं, बाकी यूआर में तो लिमिटेड कैंडिडेट है। थैंक यू, धन्यवाद।